अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 11 है आज हमारा। इसमें हमने जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ न्यूमेरिकल्स उसके पार्ट 1 के एफएससी के, तो उसमें क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 हमारा क्या है कि एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है उसका हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H18N2O5। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। तो आगे हमें चार इसके पार्ट्स दिए हुए हैं A B C D के, बताएं जी फिर इनके आंसर्स क्या होंगे। जिसमें से पहले हम जो है ना इसका A पार्ट करते हैं। A पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन? A पार्ट है जी व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। एस्पर्टेम का 1 मोल का मास जो है वो क्या होगा, तो मतलब हमने इसका मोलर मास फाइंड करना है। तो क्या है जी गिवन डाटा हमारे पास फार्मूला दिया है हमें एस्पर्टेम का और हमने फाइंड करना है मास ऑफ 1 मोल। तो आपको जो क्वेश्चन 10 इससे पहले हमने किया है उसमें मैंने आपको सिखाया था, सारा कुछ बताया था कि इसमें हम जो है 1 मोल का मास कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम फार्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम, इसको फार्मूला लिख लेते हैं एस्पर्टेम का, of C14H18N2O5। जितने भी एटम्स हैं इनके एटॉमिक मास जो है वो जमा करते जाएं और जो है उनका सम कर लेंगे, जमा कर लेंगे सबका टोटल, तो वो आ जाएगा इसका मोलर मास। कार्बन जो है 1 हो तो वो कितना होता है उसका 12, टोटल कितनी है इस टाइम 14 है, प्लस हाइड्रोजन 1 into 18 1.008 लिखने में शका, नाइट्रोजन प्लस इसमें कर देना नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 1 हो तो उसका 14 प्लस 2 है 14 into मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन 1 हो तो 16 मल्टीप्लाई कर देना इसको 5, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, सबको सम करेंगे, तो सम करने के बाद आपके पास जो है इसका टोटल आंसर आ जाएगा, जो क्या आता है हमारे पास 294 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। पार्ट बी, इसमें हमने करना क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पर्टेम। अब बी में कहता है कि बताएं कि अगर एस्पर्टेम 52 ग्राम्स है तो उसमें कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो डाटा जो हमें गिवन है, मास दिया है हमें और हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये तो काफी ज्यादा किए हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे number of moles of aspartame is equal to mass of aspartame divided by molar mass of aspartame, ठीक है। अब देखें कितना मास है इसका, मास गिवन कितना है 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने जो ए पार्ट किया है, ए पार्ट में हमने इसका मोलर मास निकाला था कितना 294 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ए पार्ट जो है उसमें हमने इसका ही मास निकाला था मोलर मास, तो उसी पे हम जो है ना वो इसको डिवाइड कर देंगे 294, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.177, ठीक है। तो ये है इसका बी पार्ट, जिसमें हमने जो है ना सिंपली इसका क्या बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, तो हमारे पास आए 177 मोल्स। पार्ट सी में हमने करना है कि व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ एस्पर्टेम। मतलब कि अगर हमारे पास मोल्स हैं 10.1 मोल्स एस्पर्टेम के हैं तो फिर उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो गिवन डाटा हमें मोल्स दी है 10.122 मोल्स है और हमने फाइंड करना है कि मास ऑफ एस्पर्टेम कितना होगा।
ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम कैसे फाइंड किए थे हमने इससे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम इज इक्वल टू मास ऑफ एस्पर्टेम डिवाइडेड बाय मोलर मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या है जी, मोल्स है हमारे पास, ठीक है, मोल्स है और इसका मोलर मास भी है। हमने जो फर्स्ट में फाइंड किया था इसका मोलर मास, ठीक है, वन जो हमने इसकी यूज की थी उसमें हमने इसको फाइंड किया था। तो हम ऐसा करते हैं नंबर ऑफ मोल्स और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से, तो वो क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स मतलब m इंटू मोलर मास किससे लिखते हैं m इज इक्वल टू मास। ठीक है, तो मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 10.122 इंटू मोलर मास कितना है जो हमने फर्स्ट में किया था 294। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मास, तो कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा जी 29775.87 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया जी मास इन ग्राम का। ये है इसका पार्ट सी। पार्ट डी है कि हमने अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम्स ऑफ एस्पर्टेम। मास है 2.43 ग्राम्स एस्पर्टेम का, गिवन डाटा में मास ऑफ एस्पर्टेम हमें दिया है और हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो मोल्स पे आपने जो है ना वो डायरेक्टली चले जाना है। बल्कि ज्यादातर चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में नंबर ऑफ मोल्स की ही गेम है सारी, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आपने फाइंड कर लेंगे इसमें भी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सुन ले, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमें दिया मास ऑफ एस्पर्टेम, हम पहले एस्पर्टेम जो है इसके मोल्स निकालेंगे, इसका मास जो दिया है इसके मोल्स निकाल के तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि एक एस्पर्टेम में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके जितने मोल्स हमें दिए गए हैं उन मोल्स में जो है वो कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो पहले हमने जो है ना इसका मास फाइंड कर लेना। तो मास फाइंड कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड इज इक्वल टू मास ऑफ एस्पर्टेम और उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास पे। तो चलिए मैं इसको इधर करता हूं, तो क्या आएगा ये नंबर ऑफ मोल्स n, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख लिया। तो मास ऑफ एस्पर्टेम कितना दिए 2.43 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने फर्स्ट में फाइंड किया था ए पार्ट में 294। उसी तरह आपने जो है ना अगर सब में सॉल्व करना चाहते हो, तमाम एग्जांपल्स में हर एक में करना चाहते हो तो कर लें, अदरवाइज आप जो है ना एक दफा फाइंड कर लिया होगा तो आप उसी को लेके जो है ना वो चलें। ग्राम पर ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे मोल्स बच जाएंगे, कोई नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो आएगा 0.0082 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके आए अभी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम आए हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने। तो पहले हम हाइड्रोजन एटम के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पहले वो फाइंड करते हैं हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, अब हमने कंपेयर कर लेना है मोल्स ऑफ एस्पर्टेम। एस्पर्टेम के मोल्स हमने निकाले हैं 0.0086 ये मोल्स हैं एस्पर्टेम के। अब हम कंपेयर करेंगे एस्पर्टेम के मोल्स को हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो कंपेयर मोल्स ऑफ एस्पर्टेम एंड हाइड्रोजन एटम। तो इनके जो है ना मोल्स को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन हमने करना है एस्पर्टेम का C14 H18 N2O5 विद हाइड्रोजन। अगर ये एस्पर्टेम पूरा मॉलिक्यूल जो है मतलब किसी एक मोल हो तो हाइड्रोजन कितने मोल्स होंगे इसमें हाइड्रोजन के H18, तो हाइड्रोजन होगा 18। एस्पर्टेम 1 मोल है तो ये 18 है। अगर एस्पर्टेम 0.00826 है
0.00826 मोल्स है, तो इसके कितने होंगे 18 इंटू 0.00826। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू जो है, इसका आंसर आएगा 0.1487। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गए 0.1487। हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइड्रोजन एटम के मोल्स नहीं फाइंड करने, बल्कि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो मोल्स आ गए, तो मोल से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, तो वैसे वो बहुत आसान है। कैसे हम कहते हैं जी, अब नंबर ऑफ, सॉरी ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इसको करते हैं कि हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देना इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 0.1487 और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8.96 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है किसमें 2.43 ग्राम्स ऑफ एस्पर्टीन। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया है। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।